आज तक आपने सड़कों पर बवाल देखा होगा, घर में बवाल देखा होगा, मोहल्ले में बवाल देखा होगा, बस में बवाल देखा होगा, पंचायत में बवाल देखा होगा, लेकिन पहली बार हम आपको थाने के अंदर का बवाल दिखा रहे हैं। ये भी कोई ऐसा वैसा बवाल नहीं, ऐसा बवाल कि सिपाही से लेकर दरोगा तक के पसीने छूट गए। एक सिपाही साहब की तो यह हालत हो गई कि थाने में लेटे लेटे उस घड़ी को कोस रहे हैं जब उस शख्स को उठा लाया था जिसने उनकी हालत कर दी। तो हुआ ये कि महोबा शहर कोतवाली के मुडारा गांव के रहने वाले अरविंद रात में जब अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि चोरी से महेंद्र सिंह राणा नाम का शख्स उनके कुएं के बगल में नल लगवाने की कोशिश कर रहा है। जब उसने मना किया तो दोनों के बीच में विवाद हो गया। आरोप है कि महेंद्र सिंह राणा ने कुल्हाड़ी से अरविंद पर जानलेवा हमला कर दिया। उसके बाद अवैध तमंचे से उस पर फायरिंग की जिसमें अरविंद बाल बाल बच गया। अरविंद ने जान बचाने के लिए तुरंत डायल 112 पर पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों को कोतवाली ले आई, जहां अचानक पुलिस हिरासत में अरविंद ज्यादा बौखला गया और कोतवाली के अंदर बवाल काटने लगा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसने कोतवाली में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोतवाली में रखी कुर्सी, मेज, कांच सब उठा उठाकर पटकने लगा। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सिपाही पंकज सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी उससे भिड़ गया और दोनों में जमकर मारपीट हुई और दोनों ही घायल हो गए। वहीं इस मामले को लेकर घायल सिपाही का कहना है कि आरोपी को चक्कर आ रहा था, इसीलिए उसे बाहर बिठाया गया, जिसके बाद वो तोड़फोड़ करने लगा और कांच तोड़कर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। जब उसे बचाने की कोशिश की तो वो भी घायल हो गए। एक मुर्गी था तो उसको थोड़ा बीपी हाई हो गया, तो उसको चक्कर अक्कर से आने लगे, तो मैंने उसको थोड़ी देर बाहर कर दिया। फिर अचानक वो कुर्सी तोड़ने लगा, फिर कुर्सी तोड़ने लगा। फिर वहाँ पे टेबल पे कांच रखा हुआ था, उसको सर पे मारने लगा। तो कांच टूट गया तो फिर वो अपने मारने की कोशिश करी कांच के टुकड़े से, तो उसको बचाने के चक्कर में मेरे लग गए। कौन सी धारा का मुलजिम था, कब इसको पकड़ा? लड़ाई झगड़े में आई है। कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम था इसका? दिमोरा, इधर ही काम के आगे तो गाँव में। उनकी तरफ से तो मेरे साथ कोई नहीं था, तो बस यही था इसको बीपी आई थे कि वही फैसला किया। वहीं इस मामले पर आरोपी की मां ने बताया कि लॉकअप में बंद होने की वजह से उसके बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। वो मेंटली परेशान था उस घटना को लेकर जो उसके साथ घटी। लड़की गई थी खाना देने के लिए, तो बोर कर रहा था चोरी से रात को, बोर कुआ के बगल में। तो हमने लड़का ने कहा क्यों कर रहे हैं, वो कह रहा सारे चला जा से तमंचे दिखाए थे। भागा फिर कुल्हाड़ी लेने गया। वही पुलिस यहाँ दरवाजी बहुत सारा रिपोर्ट करने के लिए आया तो यहाँ उनको भी अंदर कर दी, तो उसको बीवी लोग घबरा गया, तोड़ करने लगा। सिपाही साहब मारपीट कर रहे हैं। मारपीट सिपाही अभी तो नहीं, अभी देखा हाँ वहाँ चलाई गोली, हाँ गोली चलाई वहाँ उसने। वो सरकारी टीचर है? हाँ सरकारी टीचर है, तुरंत कल है राणा मास्टर। गोली चलाई? हाँ उसने चलाई। फिर कोतवाली के अंदर क्या हो गया था? कोतवाली के अंदर इसको लड़का हुआ था, रूट गया ये गया था, उसको भी इसको दोनों को अंदर कर लिया, उसको भी अंदर कर। ये कभी किसी से बात ही नहीं करते, घबरा गया तो हो जाता है इसको। ऐसे एक बार हो गया था ना, पहली बार जब कोरोना लग गया तो भी ऐसे हो गया था इसको। दूसरा वाला पक्ष कहाँ बुनिया है कोतवाली? वो भी अंदर ही होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधा है। उसका अरविंद है बेटा है आपका? वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि दोनों घायलों को मामूली चोटें आई थी, जिसका उपचार कर दिया गया है और दोनों की हालत ठीक है। एक पंकज नाम का सिपाही आया हुआ है जिसके सीधे हाथ में गंभीर चोट लगी हुई है, उसका फर्स्ट एड कर दिया गया हुआ है, मरीज की हालत स्टेबल है। दूसरा एक है अरविंद, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है, उसका सब कुछ नॉर्मल है, फर्स्ट एड कर दिया गया, उसकी हालत ठीक है। महोबा से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।